प्यारे बच्चों, हिंदी की ऑनलाइन शिक्षण विधि के माध्यम से आज हम परिचर्चा करेंगे पठित पद्यांश की। बच्चों, पठित का अर्थ होता है पढ़ा हुआ और पद्यांश का अर्थ होता है पद्य का एक अंश या कविता का एक अंश या कविता की कुछ पंक्तियाँ। तो पठित पद्यांश का अर्थ हुआ कविता की पंक्तियाँ जो आप पढ़ चुके हैं या ऐसी कविता का अंश जो आपने पढ़ा है। पठित पद्यांश के कुछ नियम होते हैं और यदि हम इन नियमों का सही तरीके से पालन करें तो पठित पद्यांश करना आसान हो जाता है या बहुत ही सरलता से हम इसके प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं क्या है ये नियम। पहला नियम, जो भी पंक्तियाँ दी गई हैं उन्हें ध्यानपूर्वक 2 या 3 बार पढ़िए। दूसरा नियम, पंक्तियाँ पढ़कर उसके अर्थ को अच्छे से समझिए कि उन पंक्तियों का अर्थ क्या है। तीसरा नियम, जो भी उत्तर ढूंढेंगे वह आपको उसी पद्यांश या पंक्तियों में से मिलेगा। अंतिम नियम, और जो भी पंक्तियाँ कविता में से ली गई हैं उसके कवि और कविता का नाम आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो चलिए अब हम एक छोटा सा पद्यांश करते हैं और कोशिश करते हैं कि हम इसे कैसे पूरा करें। तो प्रश्न है, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दो। पहले पद्यांश इस प्रकार है, नील गगन में उड़ती चिड़िया मीठे गीत सुनाती, खुली हवा में उड़ती फिरती, कोमल पंख डुलाती। तो प्रश्न इस प्रकार हैं। पहला प्रश्न, कविता का नाम लिखो। तो प्यारे बच्चों, कविता का नाम है चिड़िया। प्रश्न 2, चिड़िया कहाँ उड़ती फिरती है? तो उत्तर आएगा, चिड़िया नीले आकाश में उड़ती फिरती है। प्रश्न 3, तुक मिलता शब्द। तुक का अर्थ होता है मिलता जुलता अर्थ वाला शब्द, जिसकी साउंड एक जैसी होती है या आवाज़ एक जैसी होती है। तो सुनाती, सुनाती का मिलता जुलता शब्द है डुलाती। प्रश्न 4, पद्यांश में से ढूंढकर समान अर्थ लिखो। समान अर्थ जैसे कि आपको पहले भी बताया गया है कि समान अर्थ शब्दार्थ को ही कहते हैं। तो पर का अर्थ है पंख और आसमान का अर्थ है गगन। उस प्रश्न 5, विलोम शब्द। विलोम का अर्थ होता है उल्टा। तो कड़वे का अर्थ होगा मीठे। विलोम शब्द हम इस प्रकार से करेंगे, कड़वे मीठे, कठोर कोमल। तो प्यारे बच्चों, यदि हम नियमों का सही तरीके से पालन करें तो पठित पद्यांश करना बहुत ही सरल हो जाता है। उम्मीद है आज का यह पाठ आपको बहुत ही रोचक लगा होगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।